क्यूआर कोड से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आवेदन आएंगे उम्मीदवारों के वो 243 सीट पर आएंगे। तो आपकी सवाल ये आ सकती है कि लगता है कि आप 243 पर लड़ेंगे। निश्चित तौर से हमारा सर्वे 243 पर ये जो क्यूआर कोड से हमारे कैंडिडेट आएंगे 243 पर आएंगे, लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं और यदि हमारी ये समझौता होगी और जो सीट भी आएगी हम लोग उस सीट पर ये जो वहां के उम्मीदवार आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं वो जहां फैसले लेंगे वहां हमारे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को अधिकृत उम्मीदवारों के इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकृत उम्मीदवारों को वो मदद करेंगे। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से एक क्यूआर कोड जारी किया गया है। उस क्यूआर कोड के जरिए जो भी कैंडिडेट होंगे उसको स्कैन करके उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी क्या जानकारी देते नजर आ रहे हैं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार राम, आइए आपको सुनाते हैं। इसी कार्यक्रम के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जो ये क्यूआर कोड है कांग्रेस पार्टी के टिकट आवेदन उम्मीदवारों के लिए क्यूआर कोड के से लोग आवेदन करेंगे। ये बातें आगे कहने के पहले जो आपका सवाल आना है और जो सवाल का उत्तर है मैं दोनों आपको पहले दे देता हूं, क्योंकि जो सवाल आएंगे उसका उत्तर भी मैं ही दे देता हूं। पहला सवाल तो आपका ये आ सकता है कि आप क्यूआर कोड से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आवेदन आएंगे उम्मीदवारों के वो 243 सीट पर आएंगे। तो आपकी सवाल ये आ सकती है कि लगता है कि आप 243 पर लड़ेंगे। निश्चित तौर से हमारा सर्वे 243 पर ये जो क्यूआर कोड से हमारे कैंडिडेट आएंगे 243 पर आएंगे, लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं और यदि हमारी ये समझौता होगी और जो सीट भी आएगी हम लोग उस सीट पर ये जो वहां के उम्मीदवार आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं वो जहां फैसले लेंगे वहां हमारे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को अधिकृत उम्मीदवारों के इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकृत उम्मीदवारों को वो मदद करेंगे। इसलिए कोई भी क्लियरिटी और जो है ये मैं पहले कर देता हूं, चूंकि इस तरह की बातें आ सकती थी। चूंकि हमारा ये क्यूआर कोड जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त निर्णय था और इस निर्णय के तहत 2-3 बातें हम लोग को आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कि हम जब उम्मीदवारी लेते हैं तो कई बार हमारे अच्छे उम्मीदवार और पीछे रह जाते हैं और कई बार उनको पार्टी कार्यालय में जो है चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कि जो सरल और सुलभ जरूरतें जैसे संवाद नहीं हो पाना, नेता के पीछे जो है उनको रहना, तो इसके माध्यम से हम काउंसलिंग करेंगे, स्क्रीनिंग कर करके और उससे हम चिन्हित करेंगे ताकि हमारे जो लॉयल उम्मीदवार हैं, लॉयल जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको सीधे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इंडिया कांग्रेस कमेटी तक उनका सीधा संवाद होता है। चूंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि जो कैंडिडेट होते हैं ज्यादातर नेता के पीछे भागते हैं और उनका निर्णय जो है
कभी कभी निष्पक्ष नहीं होता है। तो ये QR कोड से जो हमारे उम्मीदवार आएंगे, इसमें निष्पक्षता भी दिखेगी और इससे हमारी सामूहिक निर्णय में लेने में हमें। तो सुना आपने क्या कुछ बताते हुए नजर आए हैं राजेश राम, और वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि नेताओं के जो चक्कर लगाने पड़ते थे टिकट को लेकर के, अब वो नहीं करना पड़ेगा। 243 सीट पर जो उम्मीदवार हैं, जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे किस तरीके से हमें कैंडिडेट्स को टिकट देना है और किस तरीके से टिकट का बंटवारा करना है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।